भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार एक्टर यानी पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच पवन सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से निकलकर सामने आ रही है, जहां पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं और पोस्ट कर उन्होंने जानकारी दी है कि वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है उसके मुताबिक पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवन सिंह जो बीजेपी के समर्थक हैं, हालांकि बीजेपी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस बीच पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है और ये ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी आरा से लड़ने की खबर सामने आ रही है। तो पवन सिंह आखिर किस पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन दिनों बिहार की सियासत काफी गड़बड़ाई हुई दिख रही है। बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसका असर देश की राजनीति पे भी देखा जा रहा है। इस बीच पवन सिंह को इससे पहले, यानी कि पवन सिंह ने अभी जो ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, इससे पहले बीजेपी की तरफ से यानी कि एनडीए सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से ऐलान कर दिया। खबर यह आ रही थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको वहां से टिकट नहीं दिया और पवन सिंह ने मना कर दिया। इस बीच एक बार फिर से पवन सिंह सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पवन सिंह लोकसभा चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो किस पार्टी के साथ लड़ते हैं, क्योंकि इन दिनों महागठबंधन की सरकार है बिहार में विपक्ष में बैठी हुई और वो लगातार अपने समीकरण को मजबूत करने में लगी है। तो क्या पवन सिंह आरजेडी कोटे से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। दरअसल पवन सिंह अपने पोस्ट में लिखते हुए नजर आए हैं, मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां के लिए किया हुआ वादा जो है वो पूरा करूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी, ये पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह बीजेपी छोड़कर किसी दूसरे दल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। वहीं उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल पवन सिंह बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी आरा से, जो कि उनका गृह जिला रहा है। बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी बात उनको बताई थी कि वो बिहार के आरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने आसनसोल की सीट से चुनाव लड़ने को इनकार कर दिया था। वहीं उन्होंने कल मंगल पांडे से भी मुलाकात की है। जी हाँ, खबर यह भी आई कि मंगल पांडे से कल पवन सिंह ने मुलाकात की। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पवन सिंह के फैंस समेत तमाम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उन्होंने इस सीट से इनकार क्यों किया। इसका भी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने इनकार क्यों किया। और उनके जो फैंस थे, उनके चाहने वाले, ये भी जानना चाहते थे कि क्या सच में पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बीच पवन सिंह का ये पोस्ट उनके फैंस के लिए काफी ज्यादा खुशनुमा साबित हो रहा है, क्योंकि पवन सिंह के इस पोस्ट पर लगातार उनके फैंस रिएक्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन इन सबसे अलग ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पवन सिंह एक तरफ जहां बीजेपी उनको आरा से टिकट नहीं दे रही है, वो आसनसोल से उनको टिकट मिला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस बीच अब पवन सिंह आखिर क्या आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार, झारखंड और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज। धन्यवाद।